आपके दृष्टिकोण, आप उसे बेटा मानिए, आप उसे भाई मानिए, सब मानिए, सब स्वीकार कीजिए, लेकिन मासिक धर्म में छूना उचित नहीं। लाड कीजिए, दुलार कीजिए, लेकिन इन 7 अवस्थाओं में तो अपने परिवार को भी भोजन नहीं कराना चाहिए। तो है आपके लड्डू गोपाल हैं, लेकिन वो जगत के स्वामी भी तो हैं, वह परमात्मा भी तो है। ना करने के पश्चात वह जो मन है वह एकत्रित होने लगता है, और माँ सरस्वती के पाठ को भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक उच्चारण माँ। प्रेम भाव से किसी की दृष्टि कहती है कि मेरी माँ साड़ी में सुंदर लगेगी, तो प्रेम भाव से साड़ी लेके आए। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। सो गाइस, काफ़ी टाइम पहले मैंने यूट्यूब पर एक पोस्ट डाली थी कि अगर आपको गुरुदेव से कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो आप यूट्यूब पर डाली थी, तो आप कमेंट में बता दो। तो काफ़ी लोगों ने बहुत सारा अच्छा रिस्पांस दिया था, अपने प्रश्न पूछे थे, और उस टाइम तो मुझे टाइम नहीं मिला। अब जैसे मुझे समय मिला तो मैं गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से आपके 4 से 5 प्रश्न पूछे। इन फ्यूचर में आपके सारे धीरे धीरे प्रश्न कवर करता रहूँगा। अगर आपको भी कुछ प्रश्न पूछना तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं गुरुदेव से जैसे ही समय लगेगा ज़रूर पूछूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। जो चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। सबसे पहले तो गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और माँ भगवती और आपकी कृपा से आज यूट्यूब फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, और उसी परिवार के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि वो चाहते थे कि गुरुजी से पूछे और आप इसका जवाब दें। तो सबसे पहले प्रश्न कि माता को सबसे अच्छा क्या लगता है, फूल, चुन्नी, क्या कुछ भी, जैसे वो एकदम खुश हो जाएं? ये प्रश्न किसका है? ये है सौरभ भंडारी जी का। भंडारी साहब, सर्वप्रथम तो जय माता दी। देखिए, परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं? परमात्मा को देने वाला कोई कुछ नहीं है। परमात्मा ने जब हमें बनाया तो उसने एक ही बात कही कि प्रेम, भाव और समर्पण, 3 चीज़ मेरे प्रति रखना। आस्था का विषय है। प्रेम, भाव और समर्पण से चढ़ाई गई वस्तु परमात्मा को प्रिय होती है। कहा, जिसे प्रेम भाव से किसी की दृष्टि कहती है कि मेरी माँ साड़ी में सुंदर लगेगी, तो प्रेम भाव से साड़ी लेके आता है और जगदम्बा को साड़ी पहनाता है। किसी ने कहा उस पर नथनी सुंदर लगेगी, तो वो नथनी लेकर आएगा, नथनी को धारण करवाएगा। किसी ने कहा उस पर मांग टिक्का जचता है, तो मांग टिक्का लेके आएगा, मांग टिक्का पहनाएगा। तो ये भाव की बात है, प्रेम की बात है। प्रेम होगा तो वह भाव होगा, वह समर्पण होगा, तो वह प्रेम से चढ़ाई गई कोई भी वस्तु जो है वो उस परमात्मा को प्रिय होती है। एक जगदम्बा को ही नहीं, समस्त देवताओं को वही पसंद होता है जो प्रेम भाव से चढ़ाया हो। इनका दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी है। तो दूसरा कुछ इस प्रकार है कि माता की कौन सी आरती या फिर जो भजन है जिससे माता एकदम खुश होती है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि माता के दरबार में आते टाइम कौन कौन से नियम याद रखने चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो भगवान की स्तुति, कई लोग ऐसे हैं जो संस्कृत माध्यम से नहीं है और वह दुर्गा सप्तशती के पाठ को भी नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ एक उच्चारण माँ। माँ शब्द के उच्चारण से ही आदि शक्ति का उच्चारण हो जाता है। और माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जो हृदय से लिया जाता है। क्यों? जब कभी चोट लगती है तो सबसे पहले शब्द निकलता है माँ। बच्चा जब बोलता है तो पहले माँ। तो इसीलिए माँ शब्द का उच्चारण ही इसीलिए हुआ है कि किसी भी उच्चारण के दौरान कोई भी गलती त्रुटि हो जाए तो वह जो है दोषकारी होता है। लेकिन माँ शब्द बोलने पर समस्त देवताओं का आवाहन हो जाता है, क्योंकि एक माँ के अंदर 33 कोटि देवता विद्यमान होते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति होती है जो पुत्रदायिनी होती है, जो पुत्र को जन्म देती है, पुत्री को जन्म देती है। उस माँ के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। इसलिए माँ शब्द का उच्चारण और माँ शब्द की महिमा को समझना चाहिए, ऐसा विधान है। और अब जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दुर्गेश नौटियाल जी का है कि मेरा क्वेश्चन है कि कैसे अपने माइंड को अपने गोल में रखूं और दूसरी जगह डाइवर्ट ना हो पाए। देखो, सर्वप्रथम तो एक चीज़ हम सभी को जाननी चाहिए
कि हम अपने अपने आराध्य जिनको भी मानते हैं उन सभी को जो है शक्ति की ज़रूरत होती है, और शक्ति जगदम्बा का ही स्वरूप है। और ऐसा मानना चाहिए कि कभी मन भटकने लगे तो उस शक्ति की आराधना करनी चाहिए, माँ सरस्वती के रूप में उनकी आराधना करनी चाहिए। और आराधना करने के पश्चात वह जो मन है वह एकत्रित होने लगता है। और माँ सरस्वती की आराधना नित्य यदि आप करते हैं और श्वेत पुष्पों को लेकर और हरी दुर्वा को लेकर, हरी दुर्वा गणपति जी को और श्वेत पुष्प माँ सरस्वती के चरणों में बुधवार को यदि आप अर्पण करते हैं तो वह भी आपके लिए लाभकारी है। और तीसरा प्रश्न जो आपने भी उत्तर दिया इसी से रिलेट है, दीपिका जी का क्वेश्चन है कि गुरुजी मेरा क्वेश्चन है कि पूजा करते टाइम मन को, ध्यान को एक ही जगह कैसे लगाएं, सिर्फ भगवान में? देखिए, सबसे पहले तो ये मन है, ये जब तक आपकी उलझनों में फंसा हुआ रहेगा ना, आपका मन परमात्मा पे नहीं लग सकता। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि अब जो है परमात्मा के अलावा हमें कोई इस मुसीबत से निकाल नहीं सकता, कहने का आशय दोस्ती टूट गई, उसका गम माता पिता ने डांट दिया, उसका गम किसी ने साथ छोड़ दिया, उसका गम नौकरी छूट गई, उसका गम किसी के द्वारा हमें कुछ शब्द कहे गए, उसका गम, और कहीं से अभद्र भाषाओं का प्रयोग हुआ, उसका गम। जो ये शरीर को जो है नानाविध प्रकार से उस मानसिक तौर से यातनाएं दी जाती हैं ना, जो पीड़ाएं दी जाती हैं, जब वह यह समझ में आ जाएगा जरूर यह परमात्मा करा रहा है, यह किसी विशेष बात पर जो है परमात्मा अपनी ओर खींचने का प्रयत्न कर रहा है, जब यह समझ में आने लगता है तो मन भटकना स्वतः ही बंद हो जाता है। लेकिन किंतु तब जब उस परमात्मा के उस अंतर ध्यान को आप करने लगते हो, यह समझना प्रारंभ कर देते हो कि अब जो है परमात्मा के अलावा अब हमें कोई इस मुसीबत से नहीं निकाल सकता है, उस समय जब परमात्मा को समर्पण हो जाओ ना, मन एकत्रित हो जाता है। मन को एकत्रित करने का सबसे सरल भाव कि सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, अपना कर्म करो, कर्म के अनुसार अपना अध्ययन करो, अपनी नौकरी कीजिए, अपना सब कुछ कार्य कीजिए, लेकिन वह परमात्मा के अंतर ध्यान में रखते हुए कि परमात्मा ये कार्य कर रहा हूँ, नुकसान झेलूंगा तो मैं नहीं, आप झेलोगे। क्यों? क्योंकि मैं तो आपके लिए कर रहा हूँ। हाँ, और यह सबसे बड़ी बात होती है, जो परमात्मा को अपना समझ जाता है उसका सारा कार्य जो है शीघ्रता वह पूर्ण हो जाता है। तो गुरुदेव एक क्वेश्चन और था जिसका उत्तर दिया नहीं, कि दरबार में आते टाइम नियम क्या होना चाहिए और क्या याद रखना चाहिए? देखो, सर्वप्रथम मैं कहता हूँ लहसुन प्याज का परित्याग तो जो शुरू से होता आया है कि अगर आप लहसुन प्याज का परित्याग कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गढ़वाल है, यहाँ तो क्या कहते हैं महिमा ही है कि बिना लहसुन प्याज के यहाँ जो है क्या कहते हैं सलाद में भी लहसुन प्याज चाहिए, और क्या कहते हैं यहाँ महिमा है। देखिए, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात होती है, देखो शरीर की पवित्रता उतनी में नहीं होती, आत्मा की पवित्रता का ध्यान रखिए। आप जा रहे हैं परमात्मा को आजमाने की अपेक्षा से नहीं, किंतु परमात्मा पे समर्पण के भाव से जाइए। तो वहाँ पर यह दरबार का सबसे बड़ा नियम है कि यहाँ पर परमात्मा को आजमाने के वजह से नहीं, परमात्मा को समर्पण के भाव से जाओ कि आज मुझे परमात्मा को अपना समर्पण देना है। तो यह जब हो जाता है तो परमात्मा का ये सबसे बड़ा नियम है। दूसरा कि परमात्मा के प्रति जब आप जा रहे हो तो ध्यान रखिए, आपने जो है वस्त्र की मर्यादित वस्त्रों को पहनकर ही परमात्मा के पास जाएं। देखिए, इस पर कोई अभद्र टिप्पणी ना कीजिएगा कि मैं किसी के वस्त्रों पे कोई लांछन कर रहा हूँ, किसी के वस्त्रों पर कोई लांछन नहीं है। कोई क्या कहते हैं, कोई कुछ भी पहने उससे हमें कोई भी मतलब नहीं, लेकिन जब परमात्मा के पास जाते हैं तो परमात्मा के पास जो है हमेशा ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो कि हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। सनातन धर्म की परंपरा अपने पूरे वस्त्र, पूरे अंग को ढकने की एक परंपरा जो है उसे निभाना चाहिए। तीसरा, हम
कहाँ से आ रहे हैं, सूतक पातक का ध्यान रखना चाहिए कि घर में सूतक तो नहीं, पातक तो नहीं। मासिक धर्म में 7 दिन का विधान कि 7 दिन के बाद ही दरबार जाया जाए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर फिर दरबार आना चाहिए। गुरुदेव, अभी आपने सूतक पातक वगैरह मतलब कोई उत्तर दिया, तो इसी में एक क्वेश्चन है कि बहुत लोग राधा कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, लड्डू गोपाल जी को लेके अपने साथ घूमते हैं, लेकिन उसमें कुछ महिला ऐसी भी थी जो कमेंट करती हैं कि हमें जब ये होता है तो हम मतलब लड्डू जी को हाथ लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। एक सेवा के रूप में बहुत लोग सेवा करते हैं उस टाइम पे भी। सेवा भाव अलग है। आपकी दृष्टि कहती है कि वो जो है आपके लड्डू गोपाल हैं, लेकिन वो जगत के स्वामी भी तो हैं, वह परमात्मा भी तो है। और जो परमात्मा है, परमात्मा के दृष्टिकोण से तो देखिए क्या उचित है उसे हाथ लगाना, उन परमात्मा को, उन लड्डू गोपाल जी को उचित है। आप उसे लाड कीजिए, दुलार कीजिए, लेकिन इन 7 अवस्थाओं में तो अपने परिवार को भी भोजन नहीं कराना चाहिए। जो नियम जाता है, नियम तो यही कहता है कि आपको रसोई छूनी नहीं चाहिए। जब आप 5 दिन पूर्ण करके स्नान करके फिर जो है रसोई को आप धारण कीजिए। वैसे 7 दिन का विधान है। 7 दिन बाद जो है आप नहा धोकर रसोई को धारण कीजिए। रसोई में जाकर माँ अन्नपूर्णा की प्रार्थना करके फिर रसोई को प्रारंभ कीजिए। जो विधान बैठता है, आज के युग में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ, ठीक है, लेकिन जो विधान कहता है, विधान की बात कहते हो तो विधान तो कहता है कि ये पाप है, ये घोर पाप है, जो कि अभी के लिए नहीं आगे के लिए भी दिक्कत दे सकता है। क्यों? परमात्मा आप स्पर्श तो कर रहे हो, लेकिन आप अपने लिए ही उस नरक का द्वार खोल रहे हो जहाँ से निकलना संभव नहीं। तो ऐसा ना करें, ये गलत है। आपके दृष्टिकोण, आप उसे बेटा मानिए, आप उसे भाई मानिए, सब मानिए, सब स्वीकार कीजिए, लेकिन मासिक धर्म में छूना उचित नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और आप, बस मैं यही चाहता हूँ कि आप जितनी भी मेरी यूट्यूब ऑडियंस है उनको आशीष दें, कि बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि गुरुदेव हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, हमसे बात नहीं करते। तो एक बार आप उनको अपनी तरफ से आशीष वचन और फिर विदाई। देखिए, सर्वप्रथम क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे इतना नहीं हो पाता, और दूसरी बात के लिए वो यहाँ ना सोचें कि मैं सोशल मीडिया पे जो है या फिर किसी अन्य द्वारा, इनसे प्रेम भाव नहीं, प्रेम हृदय से होना चाहिए। यदि आपका भाव परमात्मा से है, आपका भाव, आपका प्रेम मुझसे है, तो मैं एक चीज़ को यहाँ मानता हूँ कि आपने जब स्वीकार किया है तो उस स्वीकृति में मेरा भी आपसे प्रेम है। पर मेरा सोशल मीडिया वाला ये जो क्या कहते हैं, जो आडंबर है ये सोशल मीडिया का, उस पर नहीं मैं वो चर्चित करता। मैं इतना विश्वास करता हूँ कि जो प्रेम है वो हृदय से होना चाहिए, और वो जब हृदय का प्रेम जो है आपका मेरे प्रति है, तो यहाँ आश्वासन मेरा भी है कि मेरा भी आपके प्रति उतना ही प्रेम है, क्योंकि आपका प्रेम उस परमात्मा के प्रति भी है। आप मेरे लिए भी पूजनीय हो, मेरे लिए भी वंदनीय हो। क्यों? क्योंकि आप उस परमात्मा को भज रहे हो। इसलिए आप सभी मेरे हितैषी हैं और आप सभी मेरे प्रेम के पात्र हैं, और मैं आपके प्रेम का पात्र हूँ। बस इसीलिए जो है आप सभी को आशीष देता हूँ। और ये कोई भी ना कीजिए, मैं किसी को भी क्या कहते हैं सोशल मीडिया के द्वारा जो है वो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं कार्य करूँगा, यहाँ भक्ति करूँगा, या फिर लोगों को देखूँगा, या फिर ये फ़ोन पे छेड़ता रहूँगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर हूँ। तो जितना होता है संभवतः उतना जो है इनके द्वारा जिन जिन लोगों को संदेश पहुंचाना होता है वो संदेश आप तक मिल जाता है। अपने दीपक पंडित जी हो गए, और भी जो चैनल माध्यम है उनके द्वारा जो भी संदेश होता है वो आप तक पहुंच जाता है। तो इसी में जो है आप सबका प्रेम भी मुझ तक पहुंच जाता है। जय माता दी।